दोस्तों, क्या हुआ जब दुकान के मालिक ने ग्राहक लड़की को सामान दिखाने के बहाने छुआ और बार बार उसकी ओर गंदी नजर से देखता रहा और दुकान में उसे बंद करके जबरदस्ती किया गंदा काम। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। शहर की एक व्यस्त बाजार गली में शाह जनरल स्टोर नाम की दुकान थी। बाहर से देखने में साधारण, पर भीतर हमेशा भीड़ भाड़ रहती। लोगों के रोजमर्रा के सामान, चावल, दाल, मसाले, साबुन, तेल सब वहां मिलते। पर उस दुकान का मालिक रघु शाह अपने ग्राहकों से ज्यादा अपनी चालाकियों और लालच के लिए कुख्यात था। लोगों को अक्सर लगता कि वह बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसके चेहरे की झूठी मुस्कान और आंखों की चालाक चमक सबको बेचैन कर देती। खासकर महिलाएं जब उसकी दुकान पर आतीं तो वे असहज महसूस करतीं। पर बाजार छोटा था और रोजमर्रा की जरूरतें इंसान को मजबूर कर देती हैं कि जो भी पास में है वहीं से सामान खरीदा जाए। इसी बाजार में एक साधारण परिवार रहता था, रीमा और उसकी मां। रीमा अब भी कॉलेज की छात्रा थी, पढ़ाई में तेज, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अक्सर मां की मदद करने बाजार निकलती थी। उस दिन भी रीमा घर से निकली। मां ने कहा था, बेटा दाल और तेल खत्म हो गया है, दुकान से ले आ। रीमा झोला उठाकर बाजार की ओर बढ़ गई। सूरज ढलने ही वाला था। आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग बिखरे थे। गली की दुकानों पर पीली ट्यूबलाइट्स जल चुकी थीं। हर तरफ चहल पहल थी। जब रीमा शाह जनरल स्टोर पहुंची तो अंदर कम भीड़ थी। शायद लोग दिन भर में खरीदारी कर चुके थे। दुकान में सिर्फ 2-3 ग्राहक थे। रघु शाह ने रीमा को देखते ही बनावटी मुस्कान फैलाई और बोला, अरे रीमा बिटिया, आओ आओ, क्या लोगी आज? रीमा को उसकी मुस्कान हमेशा असहज कर देती थी, पर उसने संयम रखा और बोली, 1 किलो मसूर की दाल और आधा किलो सरसों का तेल देना। रघु ने सामान तौलना शुरू किया। तभी उसने अचानक कहा, नए पैकेट आए हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, आओ मैं दिखाता हूं। रीमा ने झिझकते हुए कहा, बस वही दे दीजिए जो सबको देते हैं। पर रघु ने जबरदस्ती एक पैकेट निकाला और बोला, नहीं नहीं, यह तुम्हें देखना चाहिए, आओ जरा पीछे वाले शेल्फ से दिखाता हूं। रीमा थोड़ी ठिठकी। दुकान के भीतर का पिछला हिस्सा अंधेरा और सुनसान था। सामने वाले हिस्से में तो ट्यूबलाइट जल रही थी, पर पीछे हल्की रोशनी थी। रीमा को अंदर जाने में डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। आखिरकार यह एक दुकान है, कुछ गलत नहीं होगा। वह कुछ कदम भीतर बढ़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि रघु की आंखें अजीब ढंग से उसे देख रही हैं, मानो वह ग्राहक नहीं, कोई शिकार हो। रीमा ने तेजी से कहा, सामान यहीं दिखा दीजिए, मुझे घर जल्दी जाना है। रघु की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में लालच और खतरनाक चमक थी। वह बहाने बनाने लगा था। पर तभी बाहर से किसी ग्राहक की आवाज आई, ओ रघु भाई, 1 पैकेट नमक देना। रीमा को जैसे राहत मिली। वह तुरंत बाहर की ओर बढ़ी। ग्राहक की मौजूदगी ने उसे एक सुरक्षित रास्ता दे दिया। उसने झोला लिया, पैसे दिए और दुकान से निकल गई। पर रीमा का दिल धड़क रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि रघु की नजरें साफ तौर पर गंदी थीं। वह सोचने लगी, यह आदमी खतरनाक है, अगर मौका मिला तो कुछ गलत जरूर करेगा। उस रात रीमा को नींद नहीं आई। मां ने कई बार पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? पर रीमा ने बात टाल दी। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं मां, बस कॉलेज का प्रोजेक्ट है। असल में रीमा नहीं चाहती थी कि मां चिंतित हों, लेकिन उसके भीतर डर और गुस्सा दोनों पल रहे थे। वह जानती थी कि अकेले उसकी आवाज से शायद कोई असर न पड़े। पर क्या वह चुप रहे? अगले ही दिन कॉलेज में उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली प्रिया को सब बताया। प्रिया ने ध्यान से सुना और बोली, तू बिल्कुल चुप मत रहना, ऐसे लोग तभी बढ़ते हैं जब लड़कियां डरकर कुछ कहती नहीं, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। रीमा ने हिम्मत जुटाई, लेकिन यह आसान नहीं था। बाजार के लोग रघु को जानते थे, पर किसी ने कभी खुलकर उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। सबके मन में शक जरूर था, पर डर या लापरवाही की वजह से कोई सामने नहीं आता। रीमा और प्रिया ने तय किया कि वे धीरे धीरे उसके खिलाफ सबूत जुटाएंगी, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगी
या उसके गलत व्यवहार को दूसरों के सामने उजागर करेंगी। शाम को रीमा फिर दुकान की ओर गई। इस बार प्रिया भी दूर से नजर रख रही थी। रघु ने रीमा को देखा और वही बनावटी मुस्कान दी, लेकिन इस बार रीमा का चेहरा गंभीर था। उसने सामान्य तरीके से सामान लिया, पर जब रघु ने फिर से उसे अंदर खींचने का बहाना बनाया तो रीमा ने अपना मोबाइल चालू कर दिया। रिकॉर्डिंग मोड में रघु की बातें, उसका गंदा अंदाज, सब मोबाइल में कैद होने लगा। रीमा ने तुरंत सामान लिया और बाहर आ गई। वह कांप रही थी, लेकिन भीतर से उसे लगा कि अब उसके पास पहला सबूत है। रात को दोनों सहेलियों ने रिकॉर्डिंग सुनी। रघु के शब्द साफ साफ साबित कर रहे थे कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। प्रिया ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब हमें और सबूत चाहिए। फिर देखा कैसे इस आदमी की असलियत सामने आती है। रीमा ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अंधेरे का पहला पर्दा उठ चुका है। अब लड़ाई लंबी होगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। रीमा ने जब पहली बार मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रघु की आवाज, उसके गंदे लहजे में निकले शब्द, ये सब रीमा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मगर उस सपने ने उसके भीतर हिम्मत भी जगा दी थी। वह जानती थी कि अब चुप रहने का मतलब था उस जैसे लोगों को और बढ़ावा देना। उस रात देर तक रीमा और प्रिया ने बैठकर योजना बनाई। प्रिया ने साफ कहा, देख रीमा, एक रिकॉर्डिंग से लोग शायद हमें सीरियस न लें। हमें पक्का सबूत जुटाना होगा ताकि ये कहीं से भी बच न पाए। रीमा ने सिर हिलाया। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं रघु को उसके इरादों का पता न चल जाए। मगर प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों मिलकर इसे बेनकाब करेंगे। अगले दिन रीमा कॉलेज गई। कक्षाओं के बीच उसका मन बार बार उसी बात में उलझा रहा। तभी प्रिया ने उसे समझाया, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कल तूने जो किया वो बड़ा कदम था। अब अगले कदम के लिए हमें थोड़ा और समझदारी दिखानी होगी। दोनों ने तय किया कि इस बार वे बाजार की भीड़ का फायदा उठाएंगी। अगर रघु फिर से रीमा के साथ बुरा बर्ताव करे तो उसे कैमरे में कैद करना आसान होगा। शाम को रीमा हमेशा की तरह झोला लेकर दुकान की तरफ गई। इस बार उसके चेहरे पर सामान्य भाव थे ताकि रघु को कोई शक न हो। प्रिया पास की ही एक दुकान पर खड़ी थी, जैसे कुछ सामान देख रही हो। रघु ने रीमा को देखते ही वही नकली मुस्कान फैलाई। अरे बिटिया, आज फिर आ गई? लगता है मेरी दुकान की आदत पड़ गई है। रीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में कठोरता छिप नहीं सकी। तेल और आटा चाहिए, दे दीजिए। रघु ने सामान तौलते हुए पास झुककर कहा, आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो, कोई खास बात है क्या? रीमा ने तुरंत मोबाइल का बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। तभी रघु ने हाथ बढ़ाकर झोला पकड़ने का बहाना किया और रीमा के हाथ से छू गया। रीमा को गुस्सा आया, लेकिन उसने चुप रहकर मोबाइल उसकी तरफ कर दिया ताकि आवाज साफ कैद हो। उसी वक्त प्रिया ने दुकान में प्रवेश किया और बोली, अरे रीमा, तू यहां है? चल, मुझे भी सामान लेना है। रघु की आंखों का रंग बदल गया। वह समझ गया कि अचानक किसी और की मौजूदगी ने उसका खेल बिगाड़ दिया है। वह तुरंत हंसकर बोला, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, सामान लो और घर जाओ। रीमा और प्रिया सामान लेकर बाहर निकली। दोनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मोबाइल में कैद हुई बातचीत ने उन्हें हिम्मत दी। घर लौटकर रीमा ने मां से कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे की थकान मां ने भांप ली। बेटा, सब ठीक तो है? तू पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रही है। रीमा ने झूठ बोल दिया। बस कॉलेज का प्रोजेक्ट है मां, ज्यादा काम है। असल में वह जानती थी कि मां यह सुनते ही घबरा जाएंगी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और अब अकेली मां ही सहारा थीं। उन्हें और चिंता नहीं देना चाहती थी। उस रात रीमा और प्रिया ने दोनों रिकॉर्डिंग्स सुनी। दूसरी रिकॉर्डिंग में रघु के छिपे हुए इरादे और भी साफ थे। प्रिया ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें बस एक ठोस सबूत चाहिए, ऐसा जो सबके सामने लाकर रख दें ताकि कोई भी उसकी सफाई न सुनना चाहे। रीमा ने सहमति जताई, पर सवाल था, कैसे? अगले दिन प्रिया ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, सुना है रघु की दुकान के अंदर पीछे एक छोटा सा कमरा है जहां वो अपना सामान रखता है। शायद वहां वो लड़कियों को ले जाने की कोशिश करता है। अगर हमें वहां झांकने का मौका मिल जाए तो शायद और भी सच सामने आ सके। रीमा को यह खतरनाक लगा, पर कहीं ना कहीं उसे लगा कि प्रिया सही कह रही है।
कुछ दिनों बाद मौका मिल ही गया। रीमा फिर से दुकान पहुंची। उस दिन दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं थे। रघु ने धीरे से कहा, आओ, नया माल आया है, अंदर से दिखाता हूं। रीमा का दिल धड़क उठा। उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर ली और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगी। पीछे के कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। एक कोने में बोरे रखे थे और पास ही एक टूटी कुर्सी पड़ी थी। माहौल अजीब तरह से असहज कर देने वाला था। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां तो कोई आता जाता नहीं, आराम से माल देख सकती हो। रीमा का शरीर कांप गया। वह तुरंत बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन मोबाइल से सब रिकॉर्ड करती रही। उसी वक्त जैसे किस्मत ने उसका साथ दिया, बाहर से किसी ग्राहक की तेज आवाज आई, रघु भाई, दुकान पर कोई है क्या? नमक चाहिए। रघु झटपट बाहर की ओर दौड़ा। रीमा ने तुरंत मौका पाकर कमरे की कुछ तस्वीरें ले लीं। टूटी कुर्सी, बंद दरवाजा, अंधेरा कोना, सब कुछ सबूत की तरह इस्तेमाल हो सकता था। जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं, मगर दिल में उसे संतोष था कि उसने एक बड़ा कदम उठा लिया है। रात को जब रीमा और प्रिया ने तस्वीरें देखीं तो दोनों चौंक गईं। वह कमरा साफ साफ किसी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता था। प्रिया ने कहा, यह सबूत बहुत काम आएंगे। अब बस हमें एक बार और उसकी गंदी हरकत कैमरे में कैद करनी है, फिर देख कैसे सारा बाजार खड़ा होता है। रीमा ने धीमे स्वर में कहा, मगर प्रिया, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? अगर उसे पता चल गया कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं? प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, तो हम औरतें चुप रहकर क्या पाते हैं? तू डर मत, सच की ताकत हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। रीमा ने प्रिया की आंखों में झांका। वहां विश्वास और साहस चमक रहा था। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अब पीछे नहीं हटेगी। वह जानती थी कि यह जंग लंबी है, पर अब उसके पास सिर्फ डर नहीं था, बल्कि सबूत थे। अंधेरे का दूसरा पर्दा भी उठ चुका था। अब असली टक्कर बाकी थी। रीमा और प्रिया के पास अब 2 रिकॉर्डिंग्स और कुछ तस्वीरें थीं, मगर दोनों जानती थीं कि यह अभी भी अधूरा है। किसी को अदालत या समाज के सामने कटघरे में खड़ा करने के लिए पक्का सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिसे देखकर हर कोई चुप न रहे। रीमा रात को अपने बिस्तर पर बैठी यही सोच रही थी। बाहर खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा गहराता जा रहा था। मां सो चुकी थीं। रीमा का मन बार बार वही सवाल पूछ रहा था, क्या इतना काफी है या मुझे और आगे बढ़ना होगा? अचानक उसका फोन बजा। प्रिया का मैसेज था, कल बड़ा दिन है, मुझे लगता है कि अब हमें कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल की रिकॉर्डिंग तो हो गई, अब वीडियो चाहिए। रीमा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब लिखा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त दोनों सहेलियां बाजार में घूम रही थीं। अचानक उन्होंने सुना कि कुछ औरतें धीरे धीरे बातें कर रही थीं। सुना है शाह की दुकान वाला रघु, उसकी नीयत ठीक नहीं है। हां बहन, पर कौन मुंह खोले, सबको सामान चाहिए ना। रीमा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उसे यकीन हो गया कि उसका शक सही है। रघु की हरकतों का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि और औरतों पर भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि सब डरकर चुप थीं। प्रिया ने रीमा के कान में कहा, देखा, यह सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं है, यह सबकी लड़ाई है। रीमा ने दृढ़ निश्चय किया, अब उसे किसी भी हाल में उसका असली चेहरा सामने लाना ही होगा। प्रिया का एक दोस्त फोटोग्राफी का शौकीन था। उसने उन्हें एक छोटा सा कैमरा दिया जो बटन की तरह शर्ट पर लगाया जा सकता था। कैमरे की मेमोरी कार्ड में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। बस ध्यान रखना, दोस्त ने समझाया, ज्यादा हिलाना मत, और रिकॉर्डिंग के बाद सीधा मुझे दे देना, मैं बैकअप बना दूंगा। रीमा को थोड़ा डर लगा। यह नया कदम ज्यादा जोखिम भरा था, लेकिन उसके भीतर गुस्सा और हिम्मत दोनों उबाल मार रहे थे। उस शाम रीमा फिर से दुकान गई। प्रिया पास की ही दुकान पर नजर रख रही थी। रीमा ने कैमरा शर्ट पर लगाया हुआ था। रघु ने उसे देखते ही अपनी वही नकली मुस्कान दी। अरे रीमा बिटिया, आज तो बहुत दिनों बाद आई हो, क्या चाहिए? रीमा ने कहा, कुछ मसाले और तेल, और हां, पिछली बार आपने जो नया माल बताया था वो भी दिखा दीजिए। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, आओ आओ, पीछे से दिखाता हूं, वहां पैकेट रखे हैं। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत की।
वह धीरे धीरे उसके पीछे चली। कैमरा सब कैद कर रहा था। कमरे में पहुंचते ही रघु ने दरवाजा आधा बंद कर दिया। उसकी आवाज में वही गंदा लहजा था। तुम्हें तो हमेशा अच्छा सामान चाहिए, है ना? वैसे तुम पर तो सब कुछ खूब झंझता है। रीमा ने हाथ में पकड़े झोले को कसकर पकड़ा। उसने सोचा कि अब बस कुछ और सबूत इकट्ठा कर ले, फिर तुरंत बाहर निकल जाएगी। तभी रघु और पास आने लगा। उसकी आंखों में वही लालच, वही खतरनाक चमक थी। वह हाथ बढ़ाने ही वाला था कि बाहर से प्रिया ने जोर से आवाज लगाई, रीमा जल्दी कर, देर हो रही है। रीमा ने तुरंत मौका देखकर कहा, हां हां आ रही हूं, और तेजी से बाहर निकल गई। कैमरे ने सब कैद कर लिया था। रघु के इशारे, उसके शब्द और वह बंद कमरा। बाहर आते ही रीमा का चेहरा पीला पड़ गया था। प्रिया ने उसे संभाला। सब ठीक है? रीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, सब रिकॉर्ड हो गया। दोनों ने जल्दी से बाजार छोड़ दिया। घर पहुंचकर जब उन्होंने वीडियो देखा तो रीमा कांप उठी। यह सबूत बहुत भारी था, लेकिन यही वह सच था जिसे अब सबके सामने लाना जरूरी था। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन बाजार में अजीब सी हलचल थी। एक औरत रो रही थी। सब लोग उसके आसपास खड़े थे। रीमा और प्रिया भी पास पहुंची। किसी ने कहा, यह हमारी मोहल्ले की सीता है, कह रही है कि रघु ने उसके साथ गलत हरकत की। लेकिन लोग चुप हैं, कोई खुलकर उसका साथ नहीं दे रहा। रीमा का खून खौल उठा। उसने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है। अगर वह चुप रही तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। प्रिया ने उसके कान में कहा, यह हमारा मौका है, हमारे पास सबूत है, अब हमें आगे आना होगा। उस रात रीमा ने नींद की एक भी किरण नहीं देखी। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो डरकर चुप रहे और अपने पास रखे सबूत को किसी काम का न बनने दे, या फिर साहस दिखाकर पूरा सच सबके सामने रख दे। सुबह होते ही उसने प्रिया को मैसेज किया, मैं तैयार हूं, आज बाजार में सबको सच दिखाएंगे। प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, शाबाश, अब कोई पीछे हटना नहीं। शाम को जब बाजार भरा हुआ था, रीमा और प्रिया वहां पहुंची। प्रिया के दोस्त ने वीडियो को यूएसबी में सेव कर दिया था। वहां पास की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर टीवी डिस्प्ले था। प्रिया ने दुकान वाले से कहा, भाई ये वीडियो चला दीजिए, बहुत जरूरी है। दुकानदार ने जब वीडियो चलाया तो भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। टीवी पर रघु का असली चेहरा सामने था, उसकी गंदी बातें, उसके इशारे और वह अंधेरा कमरा। लोग हैरान रह गए। औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। किसी ने कहा, यह तो वही है जो हमारे साथ भी करता रहा है। कुछ ही देर में पूरी गली में हलचल मच गई। रघु की दुकान पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। रीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल कांप रहा था, पर आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि अंधेरे का तीसरा पर्दा भी अब गिर चुका है। अब खेल खुल चुका था। रघु का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। बाजार की गली में हलचल मच चुकी थी। हर तरफ कानाफूसी और गुस्से की आवाजें गूंज रही थीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगे टीवी स्क्रीन पर रघु शाह का असली चेहरा सब देख चुके थे। उसके शब्द, उसकी हरकतें, सबूत अब किसी एक लड़की की दबी हुई शिकायत नहीं रहे थे, बल्कि पूरे समाज की आंखों के सामने आ चुके थे। लोगों की भीड़ धीरे धीरे शाह जनरल स्टोर की ओर बढ़ने लगी। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे तो कुछ के चेहरे पर गुस्से की लपटें। यह आदमी हमारी बेटियों के साथ ऐसा करता है, हम तो चुप रहे, इसलिए ये दिन देखने पड़े। अब इसे छोड़ना नहीं है। रीमा भीड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डर मत, तूने सच उजागर कर दिया है। अब देख समाज कैसे आवाज उठाता है। रघु शाह अपनी दुकान के भीतर बैठा था। बाहर की हलचल उसकी कानों तक पहुंच रही थी। उसने खिड़की से झांका और देखा कि लोग उसकी ओर गुस्से से देख रहे हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। ये अचानक क्या हो गया? किसने मेरा वीडियो बनाया? उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। भीड़ की आवाजें और तेज हो गईं। बाहर आओ। रघु, शर्म नहीं आती तुझे? रघु ने समझा कि अब छुपना बेकार है। वह दरवाजा आधा खोलकर बाहर आया और बनावटी मासूमियत ओढ़ ली। यह सब झूठ है। किसी ने मेरी बदनामी करने के लिए नकली वीडियो बना दिया है। मैं तो शरीफ आदमी हूं,
लेकिन भीड़ अब आसानी से मानने वाली नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़कर कहा, झूठा कहीं का, तेरे बारे में हम सब जानते हैं, बस बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आज सच सामने आ गया है। भीड़ में खड़ी सीता, वही औरत जिसने पिछले दिन रोते हुए शिकायत की थी, आगे आई। उसके चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। इसने मेरे साथ भी गलत हरकत की थी, लेकिन तब किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। आज ये वीडियो देखकर सबको यकीन आ गया। उसकी बात सुनते ही और भी औरतें आगे बढ़ीं। हां, ये हमेशा गंदी नजर से देखता था। हम अपनी बेटियों को इसकी दुकान पर भेजने से डरते थे। रीमा की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई अकेली नहीं थी, बस सबको सच दिखाने की जरूरत थी। लोगों का गुस्सा अब उबाल मारने लगा। कुछ नौजवान दुकान की ओर बढ़े। अब इसे सबक सिखाना होगा। भीड़ ने रघु की दुकान के सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। गुस्ताख को सजा दो, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को जगह नहीं मिलेगी। रघु ने बचने की कोशिश की। अरे भाई सुनो तो, मैं निर्दोष हूं, यह सब साजिश है मेरे खिलाफ। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। शोर शराबे की खबर जल्दी ही पुलिस तक पहुंच गई। थोड़ी देर में 2 पुलिस की गाड़ियां आईं। इंस्पेक्टर शर्मा गाड़ी से उतरे और भीड़ को शांत करने की कोशिश की। शांति रखो, सबूत हमारे पास आ चुके हैं, कानून अपना काम करेगा। लोगों ने उन्हें वीडियो दिखाया। इंस्पेक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह मामला बड़ा है, हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी। रघु शाह, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। पुलिस ने रघु को पकड़ लिया। वह हाथ छुड़ाकर चिल्लाने लगा, नहीं, मैं निर्दोष हूं, ये सब मेरे दुश्मनों की चाल है। लेकिन अब उसकी बातें किसी के कानों में नहीं उतर रही थीं। रीमा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं रघु बाहर आकर उसे नुकसान न पहुंचाए। मगर प्रिया ने कहा, डर मत, अब ये पुलिस के हाथ में है। तूने जो किया है वो बड़ी हिम्मत का काम है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी आवाज ने सच में फर्क पैदा किया है। पुलिस गाड़ी के जाते ही भीड़ का गुस्सा दुकान पर फूट पड़ा। इस दुकान को बंद कर दो, यही जगह है जहां से औरतों का अपमान शुरू होता था। कुछ लोगों ने दुकान के बोर्ड पर कालिख पोत दी। किसी ने दीवारों पर लिखा, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की यही सजा है। धीरे धीरे दुकान पर पत्थर फेंके जाने लगे। शीशे टूट गए, बोरे फट गए। हवा में धूल और गुस्से का तूफान भर गया। रीमा कांप उठी। वह यह सब देखकर डर गई। प्रिया, ये लोग दुकान जला देंगे क्या? प्रिया ने कहा, अगर जलाएं भी तो यह गुस्सा बरसों का है। समाज ने बहुत सहा आता है, अब हिसाब हो रहा है। इंस्पेक्टर शर्मा ने भीड़ को चेतावनी दी, दुकान को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ है। अगर गुस्सा निकालना है तो कोर्ट में गवाही दो, बयान दो, न्याय व्यवस्था को अपना काम करने दो। लोग धीरे धीरे शांत होने लगे, मगर दुकान अब खंडहर जैसी लग रही थी। टूटे बोर्ड, बिखरे बोरे, टूटी बोतलें, सब गवाही दे रहे थे कि गली का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात रीमा ने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने सच को बाहर ला दिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने ठान लिया कि वह गवाही भी देगी और हर कदम पर सच का साथ देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पुलिस हिरासत में बैठा रघु अंदर ही अंदर साजिशें रच रहा था। ये लड़की, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे सबक सिखाना होगा। उसकी आंखों में नफरत की लपटें जल रही थीं। वह जानता था कि पैसा और संपर्क उसके पास है। उसने ठान लिया कि वह आसानी से हार नहीं मानेगा। रीमा को यह अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। जो तूफान उठ चुका था उसका असर अब उसके जीवन पर और गहराई से पड़ेगा। रघु शाह अब पुलिस हिरासत में था। बाजार और पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय वही था। लोग कहते, देखा, जैसा करता था वैसा भुगत रहा है। औरतें अगर आवाज उठाएं तो कोई दबा नहीं सकता। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। रघु सिर्फ एक साधारण दुकानदार नहीं था। उसके कई नेताओं और अफसरों से संबंध थे। उसकी जेबें पैसों से भरी रहतीं और वही पैसा अब उसके बचाव के लिए हथियार बनने वाला था। 2 दिन बाद जब रघु को अदालत में पेश किया गया तो उसके साथ महंगे कपड़ों में लिपटा एक बड़ा वकील खड़ा था, अमित मेहरा।
वह अपने चालाक दिमाग और तिकड़मों के लिए मशहूर था। वकील ने जज के सामने कहा, मान्यवर, यह सब राजनीतिक साजिश है। मेरे मुवक्किल रघु शाह एक इज्जतदार व्यापारी हैं। जो वीडियो दिखाया जा रहा है वह एडिटेड है। कोई भी तकनीक से आवाज और तस्वीरें जोड़ सकता है। यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। रीमा और प्रिया अदालत के पीछे बैठी थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। प्रिया फुसफुसाई, देखा, पैसा बोल रहा है। यह वकील तो सबको भ्रमित कर देगा। रीमा ने होंठ भींचते हुए कहा, लेकिन सच कभी छिपता नहीं। हमें और सबूत देने होंगे। इंस्पेक्टर शर्मा शुरू में रीमा के पक्ष में थे। उन्होंने ही रघु को गिरफ्तार किया था, मगर अब उन पर भी दबाव पड़ने लगा। नेताओं के फोन आने लगे। देखो शर्मा, रघु हमारा आदमी है, मामले को हल्का करो। शर्मा परेशान हो गए। वे जानते थे कि सच रघु के खिलाफ है, लेकिन नौकरी और दबाव दोनों भारी थे। रीमा को जब यह पता चला तो वह और चिंतित हो गई। उसने प्रिया से कहा, अगर पुलिस ही कमजोर पड़ गई तो हमारा केस डगमगा जाएगा। प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, जितनी औरतें उसके खिलाफ सामने आएंगी उतना ही उसका बचाव कमजोर होगा। बाजार में अब दो खेमे बन गए थे। एक तरफ वे लोग जो रीमा के साहस की तारीफ कर रहे थे और कहते थे, रीमा ने सही किया, हमारी बेटियों को बचाने के लिए वह देवदूत बनकर आई है। दूसरी तरफ वे लोग थे जो डर या स्वार्थ के कारण चुप थे, बल्कि कहते थे, क्या जरूरत थी इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की। दुकान बंद हो गई। सामान कहां से लाएंगे? लड़की ने ही शायद गलत समझ लिया हो। रीमा यह सुनकर टूट जाती, मगर प्रिया उसे समझाती, हर लड़ाई में कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन तू देखना, सच की ताकत धीरे धीरे सबको साथ खींच लेगी। जेल में बैठा रघु अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने आदमी को बुलाया और कहा, उस लड़की को डराओ। अगर वो कोर्ट में गवाही नहीं देगी तो केस अपने आप कमजोर हो जाएगा। उसके आदमी ने सिर हिलाया और शहर में रीमा के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उधर रीमा को भी कुछ अजीब सी हरकतें महसूस होने लगीं। कॉलेज से लौटते वक्त उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तेज कदमों से घर की ओर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल कांप रहा था। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया, प्रिया, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा था। प्रिया ने चिंता जताई, ये रघु के गुंडे हो सकते हैं, तू अकेली मत निकलना, मैं तेरे साथ रहूंगी। रीमा की मां अब उसकी बेचैनी समझ चुकी थी। एक रात उन्होंने उससे पूछा, बेटा सच सच बता, तू किस बात में फंसी हुई है, मुझे क्यों छुपा रही है? रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मां को सब बता दिया, रघु की हरकतें, वीडियो, अदालत और अब पीछा किए जाने की घटना। मां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने रीमा को गले लगाया और कहा, तू बहुत बहादुर है, लेकिन सावधान रह, तेरा साथ मैं हमेशा दूंगी। रीमा को मां के शब्दों से ताकत मिली। उसने सोचा कि अब वह और पीछे नहीं हट सकती। कुछ दिनों बाद अदालत में फिर सुनवाई हुई। इस बार रीमा को गवाही देनी थी। कोर्ट में प्रवेश करते ही उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सामने रघु बैठा था, आंखों में नफरत भरी हुई। वकील अमित मेहरा ने रीमा से सवाल शुरू किए, बताओ, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वीडियो असली है? कहीं यह एडिट तो नहीं? क्या तुम्हारा रघु शाह से कोई निजी झगड़ा है जिसके कारण तुमने झूठा आरोप लगाया हो? रीमा कांप गई, पर उसने साहस जुटाकर कहा, अगर मैंने आवाज न उठाई होती तो न जाने कितनी और लड़कियां उसकी शिकार होतीं। अदालत में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक सीता खड़ी हुई और बोली, मान्यवर, मैं भी गवाही देना चाहती हूं। रघु ने मेरे साथ भी गलत हरकत की थी। उसके बाद और भी औरतें आगे आईं। उसने हमें भी परेशान किया। ये पहली बार नहीं है, बस पहली बार कोई हिम्मत से सामने आई है। जज ने ध्यान से सबकी गवाही सुनी। अब मामला गंभीर हो चुका था। वकील के पास सवाल तो थे, लेकिन गवाहों की भीड़ ने उसकी दलीलों को कमजोर कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय प्रिया ने रीमा का हाथ दबाया। तूने कमाल कर दिया, देख, और औरतें भी अब तेरे साथ खड़ी हैं। रीमा ने गहरी सांस ली। हां, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रघु आसानी से हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। जेल की दीवारों के पीछे बैठे रघु ने अपने वकील से कहा, यह लड़की मुझे बर्बाद कर रही है, कुछ भी करके इसे चुप कराओ। वकील ने धीमे स्वर में कहा, चिंता मत करो,
कानून की लड़ाई लंबी होती है। हम केस को इतना घसीटेंगे कि ये लड़की थक कर बैठ जाए। रघु ने ठंडी मुस्कान दी। और अगर ये नहीं थकी तो मैं अपने तरीके से इसे खामोश कर दूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। रीमा को अंदाजा नहीं था कि उसकी राह में अब और मुश्किलें आने वाली थीं। कानूनी जाल और रघु की चालें दोनों मिलकर उसकी हिम्मत की परीक्षा लेने वाले थे। अदालत में गवाही देने के बाद रीमा को थोड़ी राहत मिली थी। उसे लगा था कि अब सच सामने है और समाज भी धीरे धीरे उसके साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन रघु की ताकत, उसकी चालें और उसकी हठीली नीयत अब और खतरनाक रूप ले रही थीं। उस रात जब रीमा कॉलेज से वापस घर लौट रही थी, उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अंधेरी गली में उसकी चाल तेज हो गई। अचानक पीछे से बाइक की तेज आवाज आई। 2 नकाबपोश लड़के पास से गुजरे और जोर से चिल्लाए, मामले से दूर हो जा वरना अंजाम बुरा होगा। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़कर घर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर बाद प्रिया उसके पास आई। उसने सारी बात बताई। प्रिया ने गुस्से में कहा, यह साफ है कि रघु के आदमी तुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुन, अब पीछे हटना मत। अगर तू डर गई तो वही जीत जाएगा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं डरी नहीं हूं, लेकिन मां का चेहरा याद आता है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। तेरी मां भी तेरे साहस पर गर्व करेंगी और हम सब तेरे साथ हैं। अगले ही दिन यह मामला मीडिया में छा गया। स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों ने रीमा की गवाही और सीता जैसी औरतों की आवाज को प्रमुखता से दिखाया। एक दुकान से निकला सच, औरतों की आवाज बनी तूफान। रघु शाह पर गंभीर आरोप। समाज की आंखें खुलीं। पत्रकार रीमा के घर के बाहर जुटने लगे। कुछ ने सवाल पूछे, रीमा जी, आपको डर नहीं लगता? इतने ताकतवर आदमी से टकराना आसान नहीं। रीमा ने कैमरों के सामने कहा, हां, डर लगता है, लेकिन सच बोलना जरूरी है। अगर मैं चुप रहती तो यह जुल्म और बढ़ता। उसके बयान ने लोगों के दिलों को छू लिया। लेकिन यह मीडिया कवरेज रघु के गुस्से को और भड़का गया। जेल में बैठा रघु टीवी पर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उसने अपने वकील अमित मेहरा से कहा, यह लड़की जितनी बार कैमरे पर बोलती है उतना ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिलती है। कुछ करो। वकील ने चालाक मुस्कान दी। हम एक नया दांव खेलेंगे। हम कोर्ट में कहेंगे कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट है। लड़की ने मीडिया का इस्तेमाल करके सहानुभूति बटोरी है। साथ ही हम उसके निजी जीवन पर सवाल उठाएंगे। लोग जितना शक करेंगे उतना केस कमजोर होगा। रघु ने सिर हिलाया। और जो शक से भी न रुके उसे धमकी से रोकेंगे। एक शाम जब रीमा और उसकी मां घर पर थीं, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर 2 आदमी खड़े थे जो खुद को बिजली विभाग के कर्मचारी बता रहे थे। वे घर के अंदर आने लगे। रीमा को शक हुआ। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे जबरदस्ती बोल पड़े, देखो बिटिया, मामले से पीछे हट जाओ वरना तेरी मां को तकलीफ उठानी पड़ेगी। रीमा कांप गई। उसकी मां बीच में आ गई और बोली, मेरी बेटी सच की राह पर है, हम किसी से नहीं डरते। दोनों आदमी ठंडी हंसी हंसकर चले गए। रीमा की मां का साहस देखकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। मां, आपने ये सब कैसे कह दिया? अगर सच में कुछ हो गया तो? मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर डर गए तो जिंदगी भर जुल्म सहना पड़ेगा। तूने जो रास्ता चुना है वही सही है। धीरे धीरे मोहल्ले में और औरतें रीमा के समर्थन में खुलकर सामने आने लगीं। उन्होंने रघु के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। लोग लिखने लगे, हम न्याय चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, लड़की ने ही माहौल बिगाड़ा। पता नहीं सच क्या है, मगर इतना बवाल क्यों? रीमा को यह सब सुनकर तकलीफ होती, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक रात प्रिया ने रीमा से कहा, सुन, मैंने तय कर लिया है कि मैं भी अदालत में तेरे पक्ष में गवाही दूंगी। मैं बताऊंगी कि कैसे हमने मिलकर सबूत जुटाए और कैसे रघु हमें भी धमका रहा है। रीमा ने उसे गले लगा लिया। तू सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुनवाई में वकील अमित मेहरा ने नया मोर्चा खोला। उसने कहा, मान्यवर, यह पूरा मामला मीडिया ट्रायल में बदल गया है। मेरी मुवक्किल की प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही है।
साथ ही हमारे पास सबूत हैं कि रीमा और उसकी सहेली प्रिया इस मामले का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है। रीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर हमें पब्लिसिटी चाहिए होती तो हम चुप बैठ जाते। सच को उजागर करना ही हमारा मकसद है। जज ने दोनों पक्षों को शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि आगे की सुनवाई में गवाहों की गवाही अहम होगी। उसी रात प्रिया के घर की खिड़की पर एक पत्थर फेंका गया। जब उसने बाहर देखा तो कागज लिपटा हुआ था। उस पर लिखा था, बहुत शेरनी बन रही है, अगर कोर्ट में ज्यादा बोली तो तेरी जान जाएगी। प्रिया ने डर को निगलते हुए कागज रीमा को दिखाया। रीमा ने कहा, अब साफ है कि रघु हद से नीचे गिर चुका है, लेकिन तू डरना मत, हम पुलिस को यह धमकी दिखाएंगे। रीमा और प्रिया ने धमकी वाला कागज इंस्पेक्टर शर्मा को दिया। शर्मा ने सिर हिलाया। मैं समझ रहा हूं कि यह किसकी करतूत है, लेकिन ऊपर से इतना दबाव है कि हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। रीमा ने गुस्से में कहा, अगर कानून कमजोर पड़ गया तो फिर किसी लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा? शर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन यह लड़ाई लंबी और कठिन है। उस रात रीमा खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हवा बह रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए तो भी रघु जैसे गुनहगार को इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाकर रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें चमक भी थी, साहस की, जज्बे की और बदलाव की। रीमा को यह नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में यह लड़ाई और भी भयावह होने वाली है। रघु अब सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं रहेगा, वह कुछ बड़ा करने की तैयारी में था। रीमा की जिंदगी अब अदालत, पुलिस और धमकियों के बीच बंट गई थी। जहां पहले उसका दिन पढ़ाई और दोस्तों के साथ बीतता था, अब वही दिन गवाहियां तैयार करने, वकीलों से मिलने और लगातार चौकसी बरतने में निकल जाता। पर वह टूटने को तैयार नहीं थी। रघु की दुकान, जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, अब सूनी पड़ी थी। ताले जड़े थे, दीवारों पर धूल जमने लगी थी। लोग उधर से गुजरते तो ठहर कर कहते, यही वह जगह है जहां से गुनाह शुरू हुआ था। कुछ लोग पत्थर मारकर अपना गुस्सा उतारते। धीरे धीरे वह दुकान समाज में डर और गुस्से का प्रतीक बन चुकी थी। रीमा ने एक दिन उस दुकान के सामने से गुजरते हुए गहरी सांस ली। देख, यही वो जगह है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने प्रिया से कहा। प्रिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और यही जगह अब न्याय की मिसाल बनेगी। जेल के भीतर रघु दिन रात तड़प रहा था। बाहर की दुनिया से कटकर उसने खुद को एक शिकारी जानवर की तरह महसूस किया। मैं हार नहीं सकता, वह खुद से बड़बड़ाता। उसके आदमी आए दिन उससे मिलने आते और नए नए खबरें सुनाते। साहब, लोग आपके खिलाफ भड़क रहे हैं, मीडिया भी रीमा का साथ दे रही है। रघु गुस्से से दांत पीसता। तोड़ दूंगा इस लड़की का घमंड। उसे और उसके साथियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कोई औरत फिर कभी मेरे खिलाफ मुंह न खोले। अगली सुनवाई में जब गवाहों को पेश किया गया तो माहौल तनावपूर्ण था। सीता और कुछ औरतों ने फिर से साहस दिखाया। हां मान्यवर, रघु ने हमें भी परेशान किया था। लेकिन तभी एक गवाह, जो पहले रीमा के पक्ष में था, अचानक मुकर गया। उसने कहा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। शायद लोग गलतफहमी में हैं। अदालत में हलचल मच गई। रीमा और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। यह साफ था कि गवाह पर दबाव डाला गया था। रीमा ने जज से कहा, मान्यवर, गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, कृपया इस बात को नजरअंदाज न करें। जज ने गंभीर नजर से पुलिस को देखा और आदेश दिया कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कुछ ही दिनों बाद प्रिया कॉलेज से घर लौट रही थी। अचानक पीछे से बाइक सवारों ने उसका रास्ता रोका। उनमें से एक ने उसे धक्का दिया और बोला, बहुत आवाज उठा रही है तू, अगर जिंदगी प्यारी है तो कोर्ट में ज्यादा मत बोलना। प्रिया गिर गई, उसके हाथ छिल गए। लोग दौड़े और बाइक सवार भाग निकले। जब रीमा को यह खबर मिली, उसका खून खौल उठा। ये लोग अब हमारी जान लेने पर तुले हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं, उसने दांत भींचते हुए कहा। प्रिया दर्द से कराहते हुए भी बोली, देख, यह सब उनकी हार का सबूत है। जितना वे हमें डराएंगे, उतना ही सच और मजबूत होगा। इस घटना के बाद समाज में और भी गुस्सा फैल गया। कई महिलाएं रीमा और प्रिया के समर्थन में रैली करने लगीं।
बैनर उठे, हम डरेंगे नहीं, इंसाफ चाहिए। पुरुष भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। बाजार में पहली बार यह एहसास हुआ कि अब लोग रघु की दबंगई से थक चुके हैं। प्रिया पर हमले के बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने गश्त बढ़ाई, रीमा और प्रिया को सुरक्षा दी और रघु के गुंडों की तलाश शुरू की। एक रात उन्होंने 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया, हमें रघु ने ही भेजा था। उसने कहा था कि लड़की और उसकी सहेली को डराओ, वरना वो दुकान के मामले को बढ़ा देंगी। शर्मा ने रिपोर्ट तैयार की और अदालत को सौंप दी। यह रघु के लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन इस सबके बीच रीमा की मां बीमार पड़ गईं। लगातार तनाव और धमकियों ने उनकी सेहत बिगाड़ दी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, इन पर तनाव मत डालो। रीमा का दिल टूट गया। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां बस थोड़ा और, जब इंसाफ मिलेगा सब ठीक हो जाएगा। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बेटा तू सही कर रही है, लेकिन खुद का भी ख्याल रख। जेल में बैठे रघु ने अपने वकील से फुसफुसाकर कहा, अब एक आखिरी चाल खेलनी होगी। अदालत से जमानत दिलाओ, बाहर निकलते ही मैं इस खेल को खत्म कर दूंगा। वकील ने सिर हिलाया, ठीक है, हम तर्क देंगे कि सबूत पुख्ता नहीं है और मामला अभी साबित नहीं हुआ। तुम बीमार हो, इसलिए जमानत की जरूरत है। रघु ने शैतानी हंसी हंसी, एक बार बाहर आ जाऊं तो देखना, ये लड़की फिर कभी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। कुछ दिनों बाद अदालत में रघु की जमानत याचिका दायर की गई। वकील ने दलील दी, मान्यवर, मेरा मुवक्किल लंबे समय से जेल में है, उसके खिलाफ सबूत अभी साबित नहीं हुए हैं, वह बीमार भी है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। रीमा और प्रिया ने चिंता से एक दूसरे को देखा। अगर रघु बाहर आ गया तो हालात और बिगड़ सकते थे। जज ने लंबी बहस के बाद कहा, अभी अदालत फैसला सुरक्षित रखती है, अगले हफ्ते निर्णय सुनाया जाएगा। रीमा का दिल धक धक करने लगा। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। रीमा खिड़की पर खड़ी सोच रही थी, अगर रघु बाहर आ गया तो न जाने क्या करेगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे वह बाहर आए या अंदर रहे, मुझे यह लड़ाई पूरी करनी है। दूर कहीं बादल गरजे, यह मानो आने वाले तूफान का संकेत था। एक तूफान जो रीमा की जिंदगी को फिर से झकझोरने वाला था। अदालत में जमानत की सुनवाई टल चुकी थी और अब पूरे मोहल्ले की नजरें अगले हफ्ते पर टिकी थीं। सबके मन में यही सवाल था, क्या रघु बाहर आएगा? अगर हां, तो फिर क्या होगा? निर्धारित दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। मीडिया कैमरे लिए खड़ा था और रीमा व प्रिया अपनी जगह पर बैठे कांप रहे थे। जज ने गहरी आवाज में कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए और गवाहों पर लगातार दबाव पड़ने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए, अदालत रघु शाह को सशर्त जमानत देती है। उन्हें शहर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी और हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगानी होगी। यह सुनते ही अदालत में खलबली मच गई। रघु के वकील ने संतोष की सांस ली, जबकि रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया ने उसके कान में फुसफुसाया, अब सावधान रहना होगा, वह बाहर आ गया है, इसका मतलब है कि लड़ाई और मुश्किल होगी। जेल से निकलते ही रघु ने हवा में गहरी सांस ली। उसका चेहरा दहाड़ते शेर जैसा लग रहा था। उसके गुंडे और समर्थक उसे फूल मालाओं से लादने लगे। देखा, हमारे साहब फिर बाहर आ गए। साहब, अब वो लड़की बच नहीं पाएगी। रघु ने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी, अभी सही वक्त आने दो। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। रीमा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। मोहल्ले में पटाखों की आवाज गूंज रही थी। रघु की रिहाई का जश्न मनाया जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अब क्या होगा? उसने धीमे स्वर में कहा। मां ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, डर मत बेटा, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन रीमा जानती थी कि अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं, गंभीर आरोपों के बावजूद रघु शाह को जमानत। क्या गवाहों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित? पत्रकार रीमा के घर पहुंचे और सवाल दागे, क्या आपको लगता है कि रघु बाहर आकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आपको अपनी सुरक्षा पर भरोसा है? रीमा ने कैमरे के सामने कहा, हां,
मुझे डर है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई से पीछे हटना इससे बड़ा डर है। अगर आज हम चुप हो गए तो कल और औरतें इसी खौफ का शिकार होंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसकी बातों ने लोगों का दिल छू लिया। प्रिया ने कहा, देख रीमा, हमें अब और भी चालाकी से काम करना होगा। रघु अब बाहर है, लेकिन उसका हर कदम अदालत की नजरों में होगा। अगर उसने जरा भी गलती की तो हमें तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। रीमा ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रही है, हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। जमानत मिलने के 2 दिन बाद रीमा कॉलेज से लौट रही थी। गली के मोड़ पर अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। खिड़की का शीशा नीचे हुआ। अंदर रघु बैठा था। उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, बहुत शेरनी बन रही है तू, लेकिन याद रख, शेरनी भी अकेली हो तो शिकारी उसका शिकार कर लेता है। अभी वक्त है, केस वापस ले ले, वरना तेरी मां की कसम खाकर कहता हूं, पछताएगी। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू चाहे कितनी भी धमकी दे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब तेरे जैसे लोगों का समय खत्म होने वाला है। रघु ने तिरछी मुस्कान दी और कार आगे बढ़ा दी। रीमा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। रीमा ने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को घटना बताई। शर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि उसने तुम्हें धमकी दी? कोर्ट में यही पूछा जाएगा। रीमा चुप हो गई। प्रिया ने कहा, इसका मतलब है कि अब हमें सबूत जुटाने होंगे। हर धमकी, हर हरकत रिकॉर्ड करनी होगी। रघु की जमानत के बाद कुछ लोग उसके समर्थन में खुलकर सामने आने लगे। साहब निर्दोष हैं, तभी तो बाहर आ गए। ये सब झूठा केस है। लेकिन रीमा के समर्थन में भी आवाजें तेज होती जा रही थीं। मोहल्ले में महिलाओं ने नया मोर्चा खोला। उन्होंने नारे लगाए, हम चुप नहीं रहेंगे, गुनहगार को सजा दिलाएंगे। बाजार अब 2 खेमों में बांट चुका था। एक तरफ डर और झूठ, दूसरी तरफ साहस और सच। रघु ने अपने गुंडों को बुलाकर कहा, अब की बार सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा करो कि लड़की का हौसला पूरी तरह टूट जाए, मगर याद रहे, सीधे मेरे खिलाफ सबूत न बन पाए। उसकी आंखों में साजिश की चमक थी। रात को रीमा ने डायरी में लिखा, आज उसने मुझे धमकाया, लेकिन अब मैं और मजबूत हो गई हूं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हर उस औरत की लड़ाई है जो चुप कराई गई। मैं चाहे जो भी हो जाए, पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्द आंसुओं से भीगे थे, मगर उनमें आग भी थी। दूर कहीं बादल गरज रहे थे। आसमान में बिजली कौंध रही थी। रीमा को लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। और सचमुच रघु अब एक ऐसी चाल चलने की तैयारी में था जो न सिर्फ रीमा बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख देगी। रघु शाह की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग नहीं, बल्कि चालाकी की चमक भी थी। वह जानता था कि सीधे हमला करने से पुलिस का शक उस पर जाएगा। उसे ऐसा जाल बुनना था कि रीमा खुद ही हार मान ले और समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। एक रात उसने अपने गुंडों को बुलाया और बोला, रीमा को तोड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, उसके चरित्र पर धब्बा लगा दो। लोग वही मानते हैं जो सुनते हैं। अगले ही दिन शहर भर में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, रीमा तो खुद रघु के साथ पहले घूमती फिरती थी। हां, मैंने भी सुना है। ये केस पैसे ऐंठने का तरीका है। आजकल की लड़कियां तो खुद ही फंसाती हैं। ये बातें सुनकर रीमा का दिल छलनी हो जाता। कॉलेज में भी कुछ सहपाठी उसे तिरछी नजर से देखने लगे। घर लौटते समय पड़ोसन ने ताने कस दिए, बिटिया, पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्यों बदनामी के चक्कर में पड़ रही हो? समाज क्या कहेगा? रीमा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और झोर झोर से रोने लगी। मैंने सच बोला, फिर भी लोग मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर कब तक? उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, लोगों की जुबान पर ताले नहीं लगा सकते, लेकिन याद रख, सच की ताकत अफवाहों से बड़ी होती है। प्रिया ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, देख, यही तो उनकी चाल है, तुझे तोड़ना ताकि तू खुद हार मान ले। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। कैसे? रीमा ने निराशा से पूछा। प्रिया बोली, आजकल अफवाहें सोशल मीडिया से फैल रही हैं। हमें भी उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तू एक वीडियो बना जिसमें पूरे साहस से अपनी सच्चाई बताए। दुनिया को बता दे कि तू चुप नहीं बैठेगी। रीमा ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया।
कैमरे के सामने बैठकर उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं रीमा हूं। कुछ लोग मेरे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, लेकिन सच यह है कि मैं एक गुनहगार के खिलाफ खड़ी हूं। अगर मुझे चुप कराने के लिए मेरा नाम खराब किया जा रहा है तो ये उनकी कमजोरी है। मैं हर लड़की से कहना चाहती हूं, डरना मत, आवाज उठाना ही पहला कदम है। उसने वीडियो पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वह वायरल हो गया। हजारों लोगों ने उसे शेयर किया। देश भर से महिलाओं ने संदेश भेजे, बहादुर बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जीतोगी। रीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। लेकिन रघु हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि रीमा और उसके परिवार वाले उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। माननीय अधिकारी, ये लड़की पैसों के लिए मेरे नाम पर झूठा केस बना रही है। इसके सबूत मेरे पास हैं। उसने नकली रिकॉर्डिंग और झूठे दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। इंस्पेक्टर शर्मा भी उलझ गए। अब यह केस और पेचीदा हो गया है। दोनों तरफ से आरोप हैं। अदालत में फैसला मुश्किल हो सकता है। रीमा ने जब यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। अब तो लोग सच में सोचेंगे कि मैं पैसे के लिए झूठा केस कर रही हूं। प्रिया ने गुस्से में कहा, यही तो उनकी चाल है। लेकिन चिंता मत कर, अगर उनके पास नकली सबूत हैं तो हमें असली सबूत लाने होंगे। इसी बीच एक अनपेक्षित मोड़ आया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी चुपके से रीमा के घर आया। उसका नाम रामलाल था, वही दुकानदार जो रघु की दुकान के बगल में छोटी सी पान की गुमटी चलाता था। उसने कहा, बिटिया, उस दिन जब तुझे धोखे से दुकान में बुलाया गया था, मैं बाहर सब देख रहा था। मैंने सब सुना भी था। डर की वजह से चुप रहा, लेकिन अब और सहन नहीं कर सकता। मैं गवाही दूंगा। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। काका, आप सचमुच गवाही देंगे? रामलाल ने दृढ़ आवाज में कहा। हां, अब बहुत हो गया, सच को सामने आना ही चाहिए। रामलाल की हिम्मत ने औरों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे कुछ और गवाह सामने आने लगे। किसी ने कहा, हां, हमने भी रघु को उस दिन दुकान बंद करते देखा था। किसी और ने कहा, हमने रीमा को रोते हुए दुकान से निकलते देखा था। यह सुनकर रीमा की हिम्मत और बढ़ गई। जब रघु को पता चला कि गवाह सामने आ रहे हैं तो उसका आपा खो गया। यह सब मेरी बर्बादी की साजिश है। मैं किसी को गवाही नहीं देने दूंगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, जिसने भी गवाही देने की हिम्मत की उसे सबक सिखाओ, चाहे डराओ, धमकाओ या खरीद लो। उस रात अचानक रामलाल के घर आग लग गई। लोग दौड़े, बाल्टी भर भर कर पानी फेंका, लेकिन गुमटी और उसका घर आधा जल चुका था। रामलाल सुरक्षित थे, मगर सब समझ गए कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। रामलाल ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। ये रघु का काम है। मुझे चुप कराने के लिए उसने सब किया। अब माहौल और गर्म हो गया। मीडिया ने सुर्खी बनाई, गवाह के घर में आग, क्या इंसाफ बचेगा। आग की लपटें देखने के बाद रीमा ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अब ये लड़ाई मेरी जिंदगी से बड़ी हो गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैं हार गई तो न जाने कितनी रीमाएं और डर जाएंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर लौह सी कठोरता थी। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ रहा था, अदालत का अगला दिन तय हुआ। गवाहों की पेशी। रघु ने भी अपनी आखिरी चाल तैयार कर ली थी। या तो गवाह टूटेंगे या अदालत टूट जाएगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। हवा में अजीब सा तनाव था। हर कोई महसूस कर रहा था कि अब असली टक्कर होने वाली है। एक तरफ सच और साहस, दूसरी तरफ झूठ और सत्ता, और यही टक्कर तय करेगी कि किसका राज चलेगा, अंधेरे का या उजाले का। सुबह की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया कैमरे लिए खड़ा था और पुलिस की गाड़ियां लगातार सायरन बजा रही थीं। आज का दिन तय करने वाला था। क्या रघु शाह का अपराध साबित होगा या रीमा की आवाज दबा दी जाएगी? जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम गवाहों के बयान सुनेंगे। सभी को सच बोलने की शपथ दिलाई जाएगी। झूठ बोलने पर सख्त कार्रवाई होगी। रीमा की धड़कन तेज थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मां और प्रिया ने उसका हाथ दबाकर हिम्मत दी। सबसे पहले रामलाल को बुलाया गया। वह धीमे कदमों से कटघरे में पहुंचे। रामलाल जी, क्या आपने उस दिन कुछ देखा था? सरकारी वकील ने पूछा। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, हां, मैंने देखा। उस दिन रघु ने दुकान के शटर गिराकर लड़की को अंदर बुलाया था।
अंदर से आवाजें आ रही थीं। लड़की चिल्लाई भी थी। जब वो बाहर निकली तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रघु के वकील ने बीच में टोका, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको भ्रम हो सकता है। रामलाल ने आंखें तरेरी, साहब मेरी आंखें कमजोर हो सकती हैं लेकिन कान अभी भी साफ सुनते हैं। हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो बताती है कि ये रिकॉर्डिंग छेड़छाड़ की हुई है। रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जज ने ध्यान से देखा और गुस्से में बोले, रघु शाह, आप अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर अपराध है। अब बारी रीमा की थी। वह कांपते हुए कटघरे में पहुंची। पूरा हॉल उसकी ओर देख रहा था। रीमा, क्या तुम हमें सच बताना चाहोगी? जज ने पूछा। रीमा ने गहरी सांस ली और बोली, हां मान्यवर। उस दिन मैं किताब खरीदने गई थी। दुकान का मालिक मुझे धोखे से अंदर ले गया। उसने मुझे छुआ, गंदी नजर से देखा और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे जबरन रोकने की कोशिश की। मैं किसी तरह बाहर भागी। आज मैं यहां इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि ऐसी हरकत करने वालों को सजा मिले। अगर मैं चुप रह जाती तो शायद और लड़कियां इस शिकार बनतीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। अदालत में बैठे लोग भावुक हो गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा, अदालत कुछ देर के लिए स्थगित होती है। फैसला थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। रीमा की सांसें अटक गईं। बाहर लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। रघु के समर्थक नारे लगा रहे थे, साहब निर्दोष हैं। वहीं महिलाओं का समूह भी डटा हुआ था, हम इंसाफ लेंगे। करीब 1 घंटे बाद जज वापस आए। पूरा हॉल खामोश हो गया। सभी गवाहों के बयानों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य सबूतों को देखते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रघु शाह दोषी है। उसे 10 साल की कठोर कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाती है। यह सुनते ही हॉल गूंज उठा। महिलाएं खुशी से रो पड़ीं और रघु के समर्थकों के चेहरे उतर गए। रघु ने गुस्से में दहाड़ा, यह साजिश है, मैं बेगुनाह हूं। पुलिस ने उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गई। कुछ ही दिनों में रघु की दुकान पर सील लग गई। मोहल्ले के लोग कहते, यह वही दुकान है जहां अंधेरा पलता था। अच्छा हुआ, अब यह बर्बाद हो गई। सरकार ने घोषणा की कि उस जगह पर अब एक महिला सहायता केंद्र बनेगा जहां हर लड़की को सुरक्षा, सलाह और न्याय मिलेगा। जब रीमा उस टूटी हुई दुकान के सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। यहीं से मेरी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन अब यही जगह और लड़कियों को हिम्मत देगी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने हार नहीं मानी रीमा, तेरी वजह से बहुतों की जिंदगी बच जाएगी। मीडिया ने इस केस को पूरे देश में दिखाया। अखबारों की सुर्खियां थीं। रीमा ने जीता, अपराधी को सजा। एक लड़की की बहादुरी ने बदला समाज। अब हर गली, हर मोहल्ले में लड़कियां रीमा की मिसाल देने लगीं। अगर रीमा लड़ सकती है तो हम भी लड़ेंगे। रीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने ठान लिया कि वह वकील बनेगी ताकि और पीड़ितों की आवाज बन सके। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा आज मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। रीमा मुस्कुराई। उसके दिल में अब डर नहीं था बल्कि उजाले का भरोसा था। जब उस दिन सूरज ढला तो आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। रीमा ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आज अंधेरा हार गया, न्याय का सूरज निकल आया। उसकी आंखों में संतोष था। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह हर उस औरत की जीत थी जिसने कभी अन्याय सहा था और चुप रही थी।